सुखदेव जी महाराज को जब याद करने लगे, सूत जी महाराज ये परम बैरागी संत जन्म लेते ही जिन्होंने जो अपने घर को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। वैसे सुखदेव जी के जन्म की कथा भागवत में तो नहीं आती, लेकिन भागवत की तरह एक ग्रंथ है जिसका नाम है कौशिकी संहिता। तो कौशिकी संहिता में ये कथाएं आपको मिलेंगी, ये सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। तो जानकारी के लिए सुन लीजिए। जब भगवान का परम धाम जिसका नाम है गोलोक धाम, ये गोलोक धाम में श्री राधा रानी के चरणों में बैठे सुखदेव जी, शुक कहते तोते को, ये तोते के रूप में बैठे हुए और राधा रानी को दिव्य भगवान की कथा सुनाते थे। तो राधा रानी के मन में विचार आया कि अगर ये सुखदेव संसार में जाकर कथा सुनाए तो इस संसार के जितने भी हैं सब के सब इनका कल्याण हो सकता है। तो राधा रानी ने आज धीरे से ही कहा, बेटा सुखदेव, हाँ मैया, मेरी आज्ञा है कि तुम संसार में जाओ और प्रभु के नाम का प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज तो दुखी हो गए। सुखदेव जी महाराज को लगा कि जरूर मुझसे कोई ना कोई गलती हो गई। वो हाथ जोड़कर कहने लगे कि मां, मुझे मालूम है अवश्य मुझसे कोई ना कोई अपराध बन गया, लेकिन मैं तो पुत्र हूं और आप मां हो। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मुझसे कोई अपराध बन भी गया तो आप मुझे अपना छोटा सा बालक समझकर क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। एक मां के बिना पुत्र का क्या हाल होता है ये तो वो बेटा ही जाने या वो मां ही जाने। आपके चरणों से यदि आपने मुझे दूर कर दिया तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मां, मुझे आप अपने से दूर मत करिए, कृपा करके मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी अपराध हो मेरा उसे क्षमा कर दीजिए। राधा रानी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा सुखदेव, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो तुमसे इसलिए ऐसा निवेदन कर रही हूं कि एक बार संसार में जाकर प्रभु के नाम का प्रसार करोगे तो भगवान तुमसे बड़े प्रसन्न होंगे। सुखदेव जी कहने लगे, चला तो जाऊं आपकी आज्ञा से, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी ताकतवर है, और माया के चक्कर में फंसकर कहीं भगवान की कथा ही भूल गया तो सुनाऊंगा क्या। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, मेरा आशीर्वाद है, जाओ, तुम्हें कोई माया परेशान नहीं करेगी, मैं तुमसे वचन देती हूं। राधा रानी से जब आशीर्वाद मिल गया तब जाकर कहीं सुखदेव जी ने पृथ्वी पर आने का मन बनाया। सुखदेव जी महाराज आज उड़ान भरकर सीधे मृत्यु लोक में आए और चारों तरफ जहां बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, ऐसे एकांत जगह में जाकर और एक तोते का घोंसला और तोते के घोंसले के भीतर अंडा, वो शुक विकलित अंड के भीतर जाकर छुपकर बैठ गए। और उधर भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को, और नारद जी ने अपना बीणा उठाया और चले नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत की ओर। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण 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 नारायण। नारद जी नारायण नारायण की धुनी करते हुए जैसे ही आए, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती जी अकेली पाई। नारद जी को प्रणाम किया, गुरु जी आइए। पार्वती जी की गुरु हैं
नारद जी महाराज। अब तो गुरु जी का स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, ये बताइए कि भोलेनाथ तो दिखाई नहीं पड़ते, कहां हैं? तो पार्वती जी ने कहा कि अब हमारे पति को तो आप जानते ही हो, न जाने कहां होंगे अपने भक्तों के पास। अब अच्छा किया, बहुत दिनों के बाद गुरुजी आपको आना हुआ, आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। नारद जी ने मन में सोचा, आज भोलेनाथ नहीं है तो चलो कुछ लीला हो जाए, आई थी इसीलिए। सो नारद जी ने कहा, देवी अब हमने गृहस्थों के घर में जाना बंद कर दिया, अब हम गृहस्थियों के घर नहीं जाते। पार्वती ने पूछा, क्यों नहीं जाते? कह दिया, लोग हमारी बदनामी करने पर तुले। अब बताओ, दंपति नाम च कलकनम, घर घर में पति पत्नी में कलह मचा हुआ है, हर घर में। कहने के लिए तो कहा जाता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये केवल कहने सुनने में ही अच्छा लगता है, और जन्म जन्म के साथी 2 मिनट संग में बिना लड़े ना रहे तो काय के जन्म जन्म के साथी हैं। सही बात है। तो नारद जी कहने लगे, दंपति नाम च कलकनम, सामने मिल जाएं तो कहेंगे आइए नारद जी आइए, स्वागत है। और जब चले जाएं तो पड़ोसी कहेगा कि इस नारद को अपने घर में काहे को घुसा लिया, इस जिसके घर में ये नारद घुस गया उसके घर में महाभारत करा देगा। अब बताओ, सामने तो सब सम्मान करें और पीछे गालियां दें। तो अब हमने गृहस्थियों के घर में जाना ही बंद कर दिया। पार्वती जी मुस्कुराकर कहने लगी, तो गुरुजी आप भी थोड़ा अपनी आदत सुधार लीजिए। तो ये चुगली करने की जो आदत आपको लगी है, ये ऐसा करते ही क्यों है? नारद जी कहने लगे कि देवी हमारी आदत चुगली करने के लिए नहीं है, वो आपको लगता है कि मैं चुगली कर रहा हूं, लेकिन सही पूछो तो चुगली नहीं है, वो सत्य है। और आज के समय में समस्या यह है कि ना तो पूरी बात पत्नी पति को बताए और ना पूरी बात श्रीमान जी अपनी पत्नी को बताएं, और हम जैसे नारद से कहीं पता चल जाए तो झगड़ा तो होगा ही। अब उसको चाहे चुगली कह लो चाहे सत्य कह लो, वो तो सत्य है। इसलिए हमने गृहस्थों के घर में जाना बंद कर दिया, अब हम नहीं जाते। लेकिन आपके घर में आ गए, लेकिन आए बड़े डर के हैं, हिम्मत नहीं हो रही थी आने की, तुम भी तो गृहस्थी हो। पार्वती मुस्कुरा कर कहने लगी, महाराज हमारे घर में आने में डरने की जरूरत नहीं है, आप खूब कभी भी आ सकते हो, क्योंकि हमारे घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। आज तक हमें और भोलेनाथ में कभी झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोचा, तभी तो आया हूं, आज तक कभी हुआ नहीं ना, इसलिए कराने आया हूं। अब नारद जी को पता तो चले गया कि अकेली पार्वती है, और चुगली करने वालों की यही एक मौका ढूंढते हैं कि एक मिल जाए, बस फिर देखो कैसे झगड़ा होगा। नारद जी ने कह दिया, देवी ये बताओ कि आज तक तुम दोनों में झगड़ा क्यों नहीं हुआ? पार्वती जी कहने लगी, सीधी सी बात, हमने कभी अपने पति से कुछ छुपाया ही नहीं है। चाहे एक नारद नहीं 100 आ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमें विश्वास है। मैंने आज तक कभी अपने पति से कुछ नहीं छुपाया। नारद जी ने कह दिया, नारायण नारायण, आपको तो हम जानते ही हैं, आपको जाने, आपके पिता को जाने, आपके पिताजी के पिताजी को जाने, परंतु अब जहां पर लेकिन किंतु परंतु आ जाए, समझ लो कि कुछ घटना घटने वाली है। परंतु क्या महाराज? कह दिया, तुम्हें तो हम जानते हैं, लेकिन भोलेनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनका भरोसा नहीं है। पार्वती कहने लगी, अरे महाराज तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे पति की। अरे वो तो इतने भोले हैं कि भक्तों ने उनका नाम ही भोलेनाथ रख दिया। अब बताइए, इतना कोई भोला होता है पूरी दुनिया में? दिन भर में कितना हमने भजन किया, ये कभी किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन हमारे पति इतने भोले हैं कि वो भी हमें बता देते हैं। और कौन से मंत्र का जाप किया जाता है,
कभी अपने गुरु का मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। बता दोगे फिर उसका असर समाप्त हो जाएगा। जो मंत्र गुरुजी ने कान में दिया है वो हम अपने हृदय में उसको धारण करें और उसका जाप करें, किसी दूसरे को पता न चल जाए। लेकिन हमारे पति इतने भोले हैं कि वो मंत्र भी हमें बता दिया। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या होगी जो हमसे छुपा सकते हैं। नारद जी ने तुरंत अपना चक्कर चलाया और कह दिया कि सारी बातें बताई हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंड माला पड़ी उस माला में मुंड किसके लगे हैं। पार्वती कहने लगी कोई बात नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं, इसमें झगड़ा किस बात का। नारद जी कहने लगे अरे नारायण नारायण देवी, हमें तो लगता है कि वो भोले नहीं है, भोली हो तुम इतनी भोली हो, तुम्हें आज तक ये भी नहीं पता कि माला में जो मुंड है वो किसके लगे हैं। कह दिया भूत प्रेतों के राजा हैं, नारायण फूलों की माला पहनते हैं और हमारे महादेव जो हैं वो भूत प्रेतों के राजा अपना रूप थोड़ा विकराल भयंकर दिखाने के लिए वो मुंडों की माला पहनते। इसमें क्या हो गया। कह दिया मुंडों की माला तो पहनते, वो तो बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन आज तक मेरी ये समझ में नहीं आया। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने जोड़ा घटाया, लेकिन फिर मुझे ये भी समझ नहीं आया कि आखिर भोलेनाथ को क्या जरूरत थी कि अपने माला में जो मुंड माला बनाई है उस मुंडों की माला में मात्र स्त्रियों की मुंड क्यों लगाए, उसमें एक भी पुरुष का नहीं है। हमें तो देवी ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन देवियों के मुंड इन्होंने अपनी माला में लगाए उनसे कहीं प्रेम तो नहीं करते होंगे, जो मरने के बाद अभी भी निशानी के तौर पर उसे संजोए रखे हैं। और नारद जी ने तो अपना चक्कर चला दिया। पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे आज तक पता ही नहीं था कि ये नरमुंड है कि स्त्री के मुंड है। कह दिया सबके सब मुंड स्त्री के हैं। तो गुरुजी हमें ये और बता दो वो कौन सी स्त्रियां हैं जिनके मरने के बाद भी भोलेनाथ ने उनके सुरों को इतना संभाल कर रखा है, जरा हमें उनके नाम बता दो। नारद जी कहने लगे सवरी बात है, हम ही बताएंगे, कुछ अपने पति से भी पूछोगे। ठीक है महाराज पूछ लेंगे। नारद जी तो वहां से नारायण नारायण करते हुए चले गए।